वो समझते हैं। ये यकीनन समझ में आएगा। रिवाइज मैं दोबारा से करवा दूंगा एक मरतबा सबक के इख्तिताम पर, ताकि और ज्यादा ध्यान नशीन हो जाए। अब देखें, हमने शुरू में कहा था कि हम पढ़ेंगे लफ्ज़ सुभान के मुतालिक। लफ्ज़ सुभान के मुतालिक आपने देखा होगा, अक्सर लोग कहते हैं सुभान अल्लाह, है ना। तो ये सुभान लफ्ज इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके बारे में मैं आपको दो बातें बताने वाला हूं। एक बात तो यह है, पहली बात कि ये जो मफूल ये है सुभान लफ्ज, ये हमेशा मुदाफ होगा। मुरक्कब इजाफी के दो जुज होते हैं ना, मुदाफ और मुदाफ इलैह। मुदाफ वो होता है जिसे निस्बत दी जाती है, और मुदाफ इलैह वो होता है जिसकी तरफ निस्बत दी जाती है। तो ये मुदाफ होगा, यानी इसे किसी ना किसी के साथ निस्बत दी जाएगी। अब ये आम है कि इसका मुदाफ इलैह मज़कूर हो या माज़ूफ, लेकिन ये अंडरस्टूड बात है कि जब भी आप सुभान लफ्ज देखेंगे तो ये लफ्ज सुभान हमेशा मुदाफ होगा। बस कंपलसरी है, इसका मुदाफ होना तो कंपलसरी है, क्योंकि हमेशा मुदाफ होगा। अब ये कि इसको समझाने से पहले एक और चीज समझ लें। सर्फ का जो सुलासी मजीद फी के अबवाब हैं, सर्फ में जो एक तो सुलासी मुजर्रद के अबवाब है ना, फतह यफ्तहु, करुम यकरुमु, दरबा यदरिबु, समीअ यस्माउ, है ना, ये है। इसके अलावा जो सुलासी मजीद फी के अंदर जब हम जाते हैं तो हमें मुख्तलिफ अबवाब मिलते हैं। लाइक एक बहुत सिंपल सा बाब है सुलासी मजीद फी का, इफ़आलुन। इफ़आलुन, और इसका पहला सीगा क्या बनता है? अफ़ाला। मतलब ये इजाफी बात मैं यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ, इसकी कोई मतलब ज्यादा खास जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि अगर यही वाली चीज समझ में आ जाएगी और इस तरह से समझ में आ जाएगी तो फिर इंशाल्लाह ताला आप इसको ज़हन से नहीं निकाल सकते, आप भूलेंगे नहीं इंशाल्लाह ताला। अफ़ाला, और इसका जो मुदारे बनता है वो बनता है युफ़इलु। बिल्कुल इसी तरह से एक बाब हमारे पास होता है सुलासी मजीद फी का, एक बाब होता है बाब इफ्तिआल। अच्छा भाई, ठीक है। बाब इफ्तिआल, बाब इफ्तिआल का पहला सीगा कौन सा होता है? बाब इफ्तिआल का पहले सीगे पे गौर करते हैं। पहला सीगा इसका होता है इफ्ताल, और इसका मुदारे होता है यफ्ताइलु। मतलब ये चीज समझाना, सर्फ पढ़ाना और सर्फ को इतने डिटेल में पीछे लेके जाना ये मकसूद नहीं था, बल्कि जो चीज मैं समझाने चाह रहा हूं उस पर गौर करना होगा आपको। बिल्कुल इसी तरह से एक बाब है बाब तफ़ईल। तफ़ईलुन, इस पर बहुत सारे हमारे अल्फाज हैं। मिसाल के तौर पर हम लोग कहते हैं तालीमुन, ये भी इसी बाब पर है, इसी वजन पर है। बिल्कुल इसी तरह से हम लोग कहते हैं ताज़ीमुन, ये भी इसी वजन पर है। बिल्कुल इसी तरह से कहते हैं तकरीमुन, ये भी इसी वजन पर है। और जिसकी मैं बात करने वाला हूं वो है लफ्ज है तस्बीहुन, ये भी बिल्कुल इसके वजन पर है। तालीमुन, ताज़ीमुन, तकरीमुन और तस्बीहुन। इसका पहला सीगा क्या बनता है? थोड़ा डिफरेंट टाइप बनता है ये, फ़अला। यानी अगर मैं इससे पहला सीगा बनाऊंगा तो बनेगा अल्लामा। अगर इससे बनाऊंगा, छोड़े इसको, यहां पर आ जाते हैं
जो मेन चीज है, इससे अगर मैं पहला सीगा बनाऊंगा तो बनेगा सब्बाह और मुदारे बनेगा युसब्बिहु। अब आप इसकी गिरदान पूरी की पूरी पढ़ना शुरू करें। सब्बाहा, सब्बाहा, सब्बाहु, सब्बाहत, सब्बाहता, सब्बाहना, सब्बाहता, सब्बाहतुमा, सब्बाहतुम, सब्बाहती, सब्बाहतुमा, सब्बाहतुन्ना, सब्बाहतु, सब्बाहना। अब माजी के दो सीगे हैं, एक है सब्बाहतु वाहिद मुतकल्लिम का, एक है जमा मुतकल्लिम का सब्बाहना। बिल्कुल इसी तरह से मुदारे के वाहिद मुतकल्लिम का एक है उसब्बिहु और एक है नुसब्बिहु। अब ये जो अफाल है, ये अफाल, ये जो मैंने इससे जो अफाल निकाले, मैं इनको कहूंगा कि मैंने इन अफाल को मुश्तक किया है। एक होता मज़दर और ये मज़दर है, ठीक है। और जो इससे चीजें निकाली जाती हैं, जो जो चीजें निकाली जाएंगी हम लोग कहेंगे कि हमने मुश्तक किया है। एक मज़दर है जिससे अफाल भी निकाले जाते हैं, अस्मा भी निकाले जाते हैं, और एक होता है मुश्तक जो मज़दर से निकाला जाता है। अब मैंने इससे अफाल निकाले और इन चार अफाल पर गौर करना लाजमी और जरूरी है। कि पहली बात ये समझ लें, कायदा बाद में मैं समझा दूंगा कि सब्बाहतु, सब्बाहना, उसब्बिहु, नुसब्बिहु, ये क्या है? ये तस्बीहुन मज़दर से निकले हुए अफआल हैं। यानी मैं यूं कह दूं कि तस्बीहुन मज़दर से अफआल मुश्तक है, जो तस्बीहुन मज़दर से हमने निकाले हैं, और ये मज़दर है। अब जो काम की बात बताने वाला हूं और उसके लिए जो इतनी डिटेल में गया, क्योंकि है तो एक लाइन का मसला ये, लेकिन जब हम लोग इसको नाहव के अंदर जब पढ़ने के लिए जाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है इसको समझना। इस वजह से मैंने इसको इतना डिटेल में बताया कि सुबहान जो लफ्ज है इसके मुतालिक पहली बात तो यह है कि ये हमेशा मुदाफ होगा, और दूसरी बात यह है ये सुबहान लफ्ज इन चारों में से सब्बाहतु, सब्बाहना, उसब्बिहु या नुसब्बिहु, इनमें से किसी न किसी के लिए, ये यहां लिख देता हूं, तस्बीहुन मज़दर से मुश्तक, यानी जो तस्बीहुन मज़दर से निकाले होंगे ना, तस्बीहुन मज़दर से मुश्तक अफ़आले महज़ूफा, यानी वो अफ़ाल जो महज़ूफ हों, अफ़आले महज़ूफा का मफ़ऊल मुतलक वाक़ होगा। ये दूसरी खास बात है। पहली खास बात ये कि ये हमेशा मुदाफ होगा, और दूसरी खास बात ये कि तस्बीहुन मज़दर से मुश्तक अफ़आले महज़ूफा का के लिए मफ़ऊल मुतलक वाक़ हो रहा होगा। कैसे? एक मिसाल मैं आपको दे देता हूं। सुबहान एक लफ्ज है, अच्छा भाई ठीक है, आपने कहा था ये हमेशा मुदाफ होगा, बिल्कुल सही है, तो हमने आगे लिख दिया अल्लाह। तो अब ये देखें, ये मुदाफ है, इस पर मैंने जबर डाल दिया। अब आप कहेंगे इसके ऊपर जबर क्यों आया हुआ? इस वजह से जबर आया क्योंकि ये मफूल है। अच्छा भाई मफूल क्यों है ये? क्योंकि हमने ये कहा कि इससे पहले या तो सब्बाहतु छुपा हुआ है, या तो सब्बाहना, या तो उसब्बिहु, या तो नुसब्बिहु। क्योंकि हम बात कर चुके हैं कि ये लफ्ज सुबहान, इसकी खास बात यह है कि ये तस्बीहुन मज़दर से मुश्तक अफ़आल महज़ूफा के लिए मफ़ऊल मुतलक वाक़ हो रहा होगा। तो इसको इस वजह से हम लोग कह देंगे कि ये, मिसाल के तौर पर मैंने पीछे लगा दिया सब्बाहतु, सब्बाहतु। अब ये वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है। अगर ये सुबहान अल्लाह जो लफ्ज है इससे पहले नजर आए या फिर ना आए, लेकिन आप समझ लें कि या तो इससे पहले सब्बाहा होगा, युसब्बिहु होगा, उसब्बिहु या नुसब्बिहु। मतलब ये कि इससे जो अफ़आल मुश्तक है ना तस्बीहुन मज़दर से, इनके लिए ये मफ़ऊल मुतलक वाक़ होगा। और इन चार के लिए
सब्बाहतु, सब्बाहना, उसब्बिहु और नुसब्बिहु, इसको मैंने खोलकर यहाँ पर दिखा दिया आपको। ये फेल हो गया और ये हो गया लफ्ज़ सुबहान, ये मुदाफ भी हो गया इसके लिए और ये मुदाफ इलैह बन गया। तो ये हमने अच्छी तरह से समझ लिया लफ्ज़ सुबहान के मुतालिक दो खास बातें कि ये मुदाफ होगा और तस्बीहुल मस्दर से जो मुश्तक अफ़ाल हो गए, अफ़ाल महज़ूफ़ा, उनके लिए ये मफ़ूल मुतलक वाक़े हो रहा होगा। जब इतनी ये वाली बात समझ में आ गई, बिल्कुल इसी तरह से मैं आपको एक और बात समझाता हूं जो इस किताब में मौजूद है कि एक और लफ्ज है लफ्ज मुआज। ये जो लफ्ज मुआज है ना, ये जो लफ्ज मुआज बिल्कुल लफ्ज सुबहान की तरह ये भी मुदाफ होगा हमेशा। ये भी मस्दर है, मुदाफ होगा। और ये मआज मस्दर, ये जो मआज है ना, ये मस्दर भी है। तो ये मआज जुन मस्दर से मुश्तक अफ़ाले महजूफा, यानी जो माजूफ किए गए महजूफा का मफ़ऊल मुतलक वाक़े होगा। यानी ये जो लफ्ज़ मआज है ये भी बिल्कुल लफ्ज़ सुबहान की तरह मुदाफ होगा और ये मआज मदर से अफ़ाल मुश्तक, जो मुश्तक किए गए अफ़ाल हैं उनके लिए ये भी मफ़ूल मुतलक वाक़े हो रहा होगा। लेकिन बिल्कुल इसी तरह से इसको समझ लेते हैं। एक सीगा है उस्तु, वाहिद मुतकल्लिम फेले माजी का सीगा और लफ्ज़ मआज इसका मस्दर है। बिल्कुल इसी तरह से उज़ना, ये जमा मुतकल्लिम का सीगा है और मआज इसका मस्दर है। बिल्कुल अब इधर आ जाते हैं फेले मुजारे पर। एक है आऊज़ु, बहुत इस्तेमाल होता है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कितना इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो ये आऊज़ु और नाऊज़ु, ये इन चार अब मआज मस्दर से जो मुश्तक इन चार अफ़आल महज़ूफ़ा में से किसी एक के लिए जिस तरह से लफ्ज़ सुबहान मफ़ूल मुतलक वाक़े होता है, ये भी मफ़ूल मुतलक वाक़े होगा। कहीं ना कहीं पर जिस तरह लफ्ज़ सुबहान होता है बिल्कुल उस्तु का होगा, उज़ना का होगा, या आऊज़ु का भी, या फिर नाऊज़ु का होगा। अब आगे एक दो बातें इसके हवाले से मैं खास आपको बताता हूं। तो ये मैं खत्म करता हूं। एक लफ्ज़ है ऐदन, एक लफ्ज़ है ऐदन, ये भी मफ़ूल मुतलक वाक़े होगा, मुदाफ नहीं होगा। मुदाफ जो हो रहा था लफ्ज़ सुबहान और लफ्ज़ मआज, ये मुदाफ हो रहे थे, और अब ये भी मफ़ूल, ये मुदाफ नहीं होगा लेकिन मफ़ूल मुतलक वाक़े होगा। बिल्कुल इसी तरह से एक लफ्ज़ है अलबत्ता, ये भी मुदाफ लाज़मी मुदाफ नहीं होगा लेकिन हमेशा मफ़ूल मुतलक जरूर वाक़े होगा। अच्छा, इससे पहले कौन सा फेल होगा? इससे पहले होगा आधा, और इससे पहले कौन सा फेल होगा? इससे पहले होगा बत्ता, यानी इससे पहले बत्ता होगा और इससे पहले ये आधा होगा। तो अब पूरे के पूरे सबक का मैं अज़बे मामूल मैं आपको एक मरतबा खुलासा बता देता हूं कि हमने आज के सबक में क्या पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि मफ़ूल मुतलक की तारीफ के मुतालिक। मफ़ूल मुतलक क्या है? मफ़ूल मुतलक वो मस्दर है, यानी मस्दर होगा, तारीफ से समझ में आ रहा है। मफ़ूल मुतलक वो मस्दर है जो मा कबल फेल का हम माना हो, जैसे दरबतु दरबन, ये मा कबल फेल का हम माना है। फिर इसके हवाले से एक खास बात हमने पढ़ी
कि माक़बिल फेल से, माक़बिल फेल का हम माना तो होगा मफूल मज़र, लेकिन माक़बिल फेल से हुरूफ असलिया में मुताबिकत जरूरी नहीं। अगर हुरूफ असलिया जुदा जुदा हो और माना एक हो तो मफूल मुतलक करार दिया जा सकता है। ये हमने मिसाल के जरिए भी हमने इस बात को अच्छी तरह से समझ लिया। फिर हमने इसकी अकसाम के बारे में जाना। इसकी 3 अकसाम है मफूल मुतलक की, ताकीदी, नोई और अददी। अगर ताकीद के लिए लाया जाएगा और कोई ज्यादती माना के अंदर पैदा नहीं होगी, जैसे दरबतु दरबन या रकिबतु रुकूबन, तो हम कह देंगे भाई ये मफूल मुतलक ताकीदी है। बिल्कुल इसी तरह से अगर नौ बयान करने के लिए लाया जाएगा कि जैसे मैंने मिसाल दी, जलस्तु जिलसतल कारी, मैं बैठा कारी के बैठने की तरह, तो मैंने 9 बयान की अपने बैठने की, तो इसका मतलब ये मफूल मुतलक नौई हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अददी, जो अदद तादाद बयान करने के लिए लाया जाएगा माक़बिल फेल की, तो हम कह देंगे कि ये अदद ही है। तो बहुत सिंपल है, इसको याद रखना, नाम से ही जाहिर हो रहे हैं कि मफूल मुतलक की 3 अक़साम है, ताकीदी, नौई और अददी। फिर हमने 4 अल्फाज के बारे में पढ़ा, 4, एक तो सुभान, एक तो माआज और एक आइदन और एक अलबत्ता था। अब ये जो लफ्ज सुभान है, इसके बारे में हमने पढ़ा कि ये हमेशा मुदाफ होगा और माक़बिल इसके कोई ना कोई फेल महजूफ होगा, या तो जाहिरी तौर पर होगा या तो फिर महजूफ होगा, और वो होगा तस्बीहुन, मस्दर से मुश्तक अफ़आल महजूफा के लिए ये लफ्ज सुभान मफूल मुतलक वाक़े होगा। ये मैंने मिसाल के जरिए आपको बता भी दिया। मुसब्बिहु का हो सकता है, मुसब्बिहु का, सब्बाहतु का या फिर सब्बाहना का। फिर हम लफ्ज मास पर आ गए। लफ्ज मास हमेशा मुदाफ होगा, ये लफ्ज सुभान की तरह, और ये भी लफ्ज मास, ये जो मज़र है ना मास, ये मास मज़र से मुश्तक अफ़आल महज़ूफ़ा उस्तु, उज़ना, अऊज़ु या नऊज़ु, इनके लिए मफूल मुतलक वाक़े होगा। बिल्कुल आगे चलते हैं। ऐदन, ऐदन क्या है? ऐदन भी एक मफूल मुतलक होगा और ये इससे पहले फेल छुपा हुआ होगा आदा। अलबत्ता था, ये भी एक मफूल मुतलक होगा और ये हमेशा बत्ता फेल के लिए मफूल मुतलक वाक़े होगा। तो आज हमने अपना सबक नंबर 31 मफूल मुतलक का बयान पढ़ा और इसमें हमने मफूल मुतलक की अक़साम, मफूल मुतलक की तारीफ, उसके हवाले से कुछ चंद जरूरी बातें जानी। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सबक के साथ मुलाकात होगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।